आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण, केंद्रीय अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूती देने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. जिले के गौतमपुरी में एक इमारत में लगी आग, सिलेंडर में विस्फोट के कारण आग लगने की आशंका, किसी के हताहत होने की अभी सूचना नहीं। पीएम मोदी स्मार्ट इंडिया हॉकथॉन 2024 के यंग इनोवेटर्स के साथ करेंगे बातचीत, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे युवाओं से, छात्रों से लेंगे समस्याओं के समाधान का आइडिया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की देहरादून में रैनबसेरों का दौरा, सुविधाओं का लिया जायजा, लोगों से मिलकर जाना हालचाल। अमेरिका के यूटा के अंदर कार के शोरूम में बोला धावा, गाड़ी लेकर अंदर घुसा, कार वापस न करने पर टूटा गुस्सा। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई बैठक, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हुए शामिल। ढाका की सड़कों पर लहराया गया आईएसआईएस का झंडा, हाथ में झंडा लेकर स्केटिंग करता दिखा शख्स, वीडियो हो रही है वायरल। दिल्ली में संभल हिंसा के पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ रही मौजूद, न्याय का दिलाया भरोसा। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का ऐलान, किसानों के प्रदर्शन को 303 दिन हुए पूरे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा सभापति के खिलाफ विपक्ष का नोटिस शर्मनाक, ध्यान भटकाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। दिल्ली के एलजी सचिवालय का बांग्लादेशियों को लेकर मुख्य सचिव को लेटर, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई के आदेश, 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने के हैं निर्देश। बांग्लादेश हिंसा पर बोली साध्वी पीताम्बरा, कहा कि बांग्लादेश हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अस्वीकार्य है और असहनीय है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हिंदू बंगाली सुरक्षा कमेटी का प्रदर्शन हुआ, मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर विरोध जताया गया, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर गुस्सा था। वाराणसी में संतों ने किया बांग्लादेश का विरोध, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन, सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। लखनऊ में बांग्लादेश के खिलाफ उठा हिंदू संगठनों का गुस्सा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में है आक्रोश, कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का विरोध, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा, बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की। जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध मार्च, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद भी शामिल हुए, बड़ी संख्या में इस्कॉन समेत हिंदू समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा जघन्य अपराध, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में सर्व हिंदू समाज की आक्रोश रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, बांग्लादेश के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान के उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन, सरकार से रोक लगाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दिल्ली में 3 मूर्ति पर हुआ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर हिंदुओं ने जताया विरोध। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रैनबसेरों का दौरा, लोगों से की बातचीत, राहत सामग्री भी बांटी। निवर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की विदाई, पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार, आरबीआई भवन छोड़ने से पहले स्टाफ से भी की बातचीत। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मॉस्को में की रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ बातचीत, रक्षा संबंधी कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, 78 बांग्लादेशी मछुआरों को किया गिरफ्तार, 2 ट्रॉलर भी जब्त किए।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले अनिल बलूनी। उत्तराखंड में 2 केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी पर जताया आभार। कहा जल्द श्रीनगर एनआईटी में उनकालिक निदेशक की होगी नियुक्ति। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आप कोंडली के अंदर ऑटो चालक के घर खाया खाना। ऑटो चालक के लिए 5 घोषणाएं भी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑटो वालों का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराएंगे। इनके बच्चों की कोचिंग फीस भी सरकार देगी। केजरीवाल ने कहा बेटी की शादी के लिए 1-1 लाख की मदद। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस। केजरीवाल ने कहा ऑटो वालों को साल में 2 बार वर्दी के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। पूछो ऐप फिर से चालू किया जाएगा। जालंधर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जालंधर के मेयर जगदीश राजा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर अनीता राजा ने भी थामा दामन। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में चली सुनवाई। अब 18 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई। पूरे परिसर का सर्वे करने की याचिका पर होगी सुनवाई। एमपी के विदिशा के अंदर बीजेपी नेता छात्रपाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज। पुलिस को धमकाने का वीडियो वायरल। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। यूपी के जालौन के अंदर ज्वेलर्स की दुकान के बाहर ग्राहक का हंगामा। ज्वेलरी में हेराफेरी का लगाया आरोप। हंगामा बढ़ता देख बुलानी पड़ी पुलिस। वायरल वीडियो पर रायगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन। लूटपाट और मारपीट के 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश बंटी साहू और उसके साथियों पर शिकंजा कसा। यूपी के इटावा के अंदर मोबाइल लूट गैंग का खुलासा। एक ही बाइक पर 5 लुटेरे सवार होकर देते थे वारदात को अंजाम। तमंचा कारतूस 8 मोबाइल के साथ एक बाइक बरामद। वाराणसी में लुटेरी दुल्हन और उसके कथित रिश्तेदार गिरफ्तार। बिहार से राजस्थान तक फैला रखा था अपना जाल। शादी करने के नाम पर करते थे ठगी। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। 6 लोगों की मौत, कई घायल। बेकाबू ट्रक की टाटा मैजिक से हुई थी टक्कर। सीएम योगी ने हाथरस में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मुआवजे का किया ऐलान। मृतक के परिजनों को दिए 2-2 लाख रुपए। घायलों को 50-50 हजार की मदद। वाराणसी में नमो घाट पर पलटी स्पीड बोट। स्टंट के दौरान हुआ यह हादसा। बाल बाल बची यात्री और नाविक की जान। वाराणसी में छात्रों ने बनाई छात्र अदालत। वक्फ बोर्ड को भेजा नोटिस। यूपी कॉलेज समेत सर्किट हाउस की मजार के बारे में भी मांगी विस्तृत जानकारी। यूपी के झांसी में चोरी के शक में आरोपी ने किया डबल मर्डर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुरानी बताई जा रही है रंजिश। यूपी के बहराइच के अंदर लाफ टाप रहे 4 श्रमिक झुलस गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के रुड़की में बारातियों से भरी कार पलट गई। हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई। 4 लोग हुए घायल। इलाज है अभी जारी। हिमाचल के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा। कुल्लू में निजी बस खाई में गिर गई। सड़क हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। बस में करीब 20 से 25 लोग थे सवार। पंजाब के गुरदासपुर में खेत में पलटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। खाद लेकर आ रहे थे सभी ट्रैक्टर सवार। चरही घाट में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। हादसे में 18 बाराती घायल। चपरा से रांची जा रही थी बारात। घने कोहरे के कारण यह हुआ हादसा। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। सीसीटीवी में मासूम पर रखी जा रही है नजर। दौसा बोरवेल बचाव अभियान पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि रेस्क्यू का प्रयास अभी जारी। प्रशासन है अलर्ट। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग मिलकर बच्चे को निकालने का कर रहे हैं प्रयास। एमपी के छतरपुर में जनसुनवाई के दौरान युवक ने किया आत्मदह का प्रयास। अपने ऊपर जानलेवा हमले की करने की कोशिश की। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने था नाराज।